नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां जिला अस्पताल भिंड में प्रसव के दौरान हुई जच्चा बच्चा की मौत। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां 24 जनवरी को झारखंडी महापंचायत के सफल आयोजन को लेकर की गई बैठक। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां जफराबाद थाने पर तैनात दरोगा संजय कुमार पर लगा बैंक मैनेजर को गाली देने का आरोप। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां जिला अस्पताल भिंड में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ नर्स पर इस मौत को लेकर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया। जच्चा बच्चा की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं घटना व हंगामे की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जिला अस्पताल पर पहुंचे, जहां कलेक्टर ने परिजनों के आरोप पर स्टाफ नर्स को तत्काल सस्पेंड किया। स्टाफ नर्स के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी को जांच के आदेश दिए। प्रसव के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं, इसकी जांच हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी भिंड को मजिस्ट्रियल जांच हेतु आदेशित किया गया। वहीं घटना के बाद जिला अस्पताल भिंड में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। स्थिति को संभालने में पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। भिंड मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां नगवा टोल प्लाजा स्थित हवाई अड्डा मैदान में आगामी 24 जनवरी को झारखंडी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रांची, गिरिडीह जिले समेत अन्य हिस्सों से लगभग 1 लाख लोगों का जनसैलाब उमड़ेगा। विशेषकर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बरही, हजारीबाग सदर, बड़कागांव, मांडू और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम जनमानसों की यहां पर सहभागिता रहेगी। दरअसल कार्यक्रम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS हजारीबाग इकाई द्वारा किया जा रहा है। महापंचायत के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को हवाई अड्डा मैदान में बैठक की गई। बैठक में आयोजन समिति एवं JBKSS के केंद्रीय पदाधिकारी सहित कई नौजवान समर्थक सम्मिलित हुए और रणनीति बनाई। दरअसल जिन स्थानीय नियोजन पुनर्वास के मुद्दों पर नौजवान झारखंड में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मुद्दों का नीतिगत समाधान चाहते हैं। हालांकि इस बीच इन नौजवानों ने नेतृत्व में हकमारी को भी एक मुद्दा बनाया है। नौजवानों का कहना है कि झारखंड यदि अलग राज्य बना है तो यहाँ सांसद विधायक बनने का पहला मौका झारखंडियों का है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के छल के कारण झारखंड के लोग नेतृत्व में हक पाने से वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे में झारखंड की जनता में राजनीतिक चेतना लाना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से इस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जोहार, लगातार हम लोग कहते रहते हैं कि झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है और इनकलाब की आवाज़ नहीं रुकने वाली है। 24 जनवरी 2024 की तारीख को झारखंड के हजारीबाग ज़िले के हवाई अड्डे मैदान में जो NH33 नगवा में स्थित है, वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा झारखंडी महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। और इस महापंचायत में झारखंड के 24 जिलों के 264 प्रखंडों से 5 प्रमंडल से 32,623 गाँव से लोग जुटने वाले हैं। और इस महापंचायत में इस बात का ऐलान होगा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व JBKSS ने कमर कस लिया है और जिस तरीके से बलियापुर के अधिवेशन में चुनावी राजनीति में उतरने का ऐलान JBKSS ने किया था, और अब चुनाव से ठीक पहले JBKSS ये ताकत दिखाने की कोशिश करेगा कि झारखंड में झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ को हम लोग अंतिम पायदान तक लेकर के जाएंगे। इस आवाज़ को मुकम्मल करेंगे, इस लड़ाई को हम लोग सफल करेंगे। और उस दिन केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी का भी आगमन हो रहा है। और लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड के भीतर अलग अलग सभाओं के माध्यम से हम लोगों ने बार बार यही कहा कि झारखंडी हक अधिकारों की जो आवाज़ है, चाहे वो स्थानीय नीति हो, चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे वो पुनर्वास की नीति हो। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक गालीबाज दरोगा के कारनामों से खाकी बदनाम हो रही है। गालीबाज दरोगा का ये दूसरा मामला सामने आया है। जफराबाद थाने पर तैनात दरोगा संजय कुमार पर इस बार एक बैंक मैनेजर को गाली देने का आरोप लगा है। आरोप है कि शाम करीब 7 बजे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कल्याणपुर के प्रबंधक अभय कुमार सिंह बैंक में कुछ जरूरी कामकाज निपटा रहे थे। तभी दरोगा साहब बैंक में पहुंच गए और सहकर्मियों के साथ मैनेजर को जमकर गाली दी। दरोगा जी ने ऐसा क्यों किया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस मामले में दरोगा संजय कुमार ने बैंक मैनेजर को गाली देने की बात से साफ इनकार किया है। आपको बता दें कि बीते 30 दिसंबर को हौज गांव के अब्दुल शेख के साथ कबूलपुर में हुई छिनैती की घटना की जानकारी पीड़ित दरोगा संजय कुमार को दी गई, तो दरोगा साहब ने अपनी हो रही किरकिरी को बचाने के लिए उल्टे पीड़ित को ही गाली देकर भगा दिया था। चल गया कबूलपुर बाजार के आगे
जंगल में पहुंचे। कबूलपुर बाजार के आगे 2 किलोमीटर एक जंगल पानी होते हुए ढकेल दिए। जंगल के पास में गढ़ा है, वहाँ ढकेल दिए, वहाँ मारपीट हुआ, मेरा पैसा छीन लिए। फिर उसके बाद जब हमको रास्ते में संजय एसआई मिले, दरोगा जो हैं, फिर अपने टीम के साथ पहुंचे। फिर उसके बाद हमसे पूछने लगे। फिर उसके बाद जब उनको सब घटना बताने लगे तो वो हमको लगे उल्टा सीधा माँ बहन को भद्दी भद्दी गाली देने, हमको दौड़े मारने। वो सब इंस्पेक्टर साहब थे, नाम था उनका संजय गौड़ है शायद, वही थे। उनका तरीका थोड़ा सा अजीब था। उन्होंने वहाँ पे डीसी लोग जो आए हुए थे उनके साथ कि तू कहाँ घुस रहा है रे, तू कौन है, इसको पकड़ो, बाहर निकालो। और गालियाँ भी शुरुआती दौर में उन्होंने दी। उनका तरीका थोड़ा सा अजीब था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई आदमी किसी को, हम लोगों के पास एनपीसीआई का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना प्रेशर है। आप 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार कस्टमर्स का फीडिंग कर रहे हो, आपके पास स्टाफ की स्कैर्सिटी रहती है, कई सारी नेटवर्क के इश्यूज हो जाते हैं, कई चीज़ें हैं जो हमें रोक देती हैं, नहीं होता है कभी टाइम से कोई काम। हम लोग बोलते हैं सर, लेकिन ऐसे कमेंट देना कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं, मतलब ऐसे ये एब्यूसिव लैंग्वेज भी उसमें। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बसना थाना अंतर्गत परसापाली बैरियर में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे अवैध धान को बसना पुलिस ने आरोपियों के साथ पकड़ लिया। आरोपियों से 147 क्विंटल धान जब्त किया गया है। अवैध धान परिवहन कर रहे 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 102 के तहत कार्यवाही की है। महासमुंद से सी न्यूज संवाददाता स्वप्निल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नहर विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जहां करछना राजबाहा में साफ सफाई के नाम पर केवल कोटा पूर्ति की गई है, जिसके चलते कई जगहों पर माइनर टूटने से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं नहर विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते किसानों पर नहर का पानी कहर बरपा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।